नमस्कार मित्रों। आज सीधू ने सच में हमारे साथ नागपुर से वरिष्ठ पत्रकार विवेक देशपांडे जी जुड़े हैं। विवेक जी, आपका सीधू ने सच में स्वागत है। धन्यवाद। विवेक जी आरएसएस के मुख्यालय नागपुर शहर में रहते हैं और आपकी पैनी नजर आरएसएस के निवेदनों पर, आरएसएस की गतिविधियों पर रहती है। और अयोध्या में राम नाम जपना और पराया माल अपना, ये जो खेल हुआ है, उस पर आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी सर कार्यवाह होसबले ने जो निवेदन दिया है कि एंटी नेशनल फोर्सेस आर ट्राइंग टू मलाइन हिंदुइज्म, यानी हिंदूवाद को बदनाम करने के लिए राष्ट्र विरोधी तत्व वो सक्रिय हो गए हैं। मुझे तो अजीब लगता है, चोरी हुई है, इतनी महाचोरी हुई है, उनके आरएसएस के लीडर उसमें इन्वॉल्व हैं, और फिर भी ये जो सवाल उठाते हैं उनको कहते हैं कि एंटी नेशनल है। यानी राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट तो ब्रिटिश एजेंट रहे आरएसएस के लोग ही बांटेंगे, जो जिन्होंने कभी आजादी के संग्राम में हिस्सा नहीं लिया। ये लोग अभी राष्ट्रवाद के सर्टिफिकेट बांटते हैं। और आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत से जब पूछा गया अयोध्या महाचोरी कांड पर, तो उन्होंने केवल राम राम ही कहा। ये तो अजीब है। विवेक देशपांडे जी से अनुरोध करेंगे कि ये नागपुर में आरएसएस का खेल क्या चल रहा है, क्योंकि अयोध्या का जो कंट्रोल है वो तो पीएमओ में बैठे आरएसएस के लोग, पीएमओ ने नियुक्त किए आरएसएस के लोग, ट्रस्ट में जो नियुक्त किए सब आरएसएस के लोग, और नागपुर के आरएसएस के लोग उनसे जुड़ा हुआ है। तो ये तो सवाल तो उठेगा, जनता सवाल उठाएगी, और पूरी जनता, पूरे देश के नागरिक वो सब एंटी नेशनल हो गए क्या? विवेक जी क्या कहेंगे? ऐसा है, ये जो घटना है राम मंदिर में चोरी की, ये बहुत बड़ी घटना है। मतलब ये बताने की जरूरत नहीं, मैं आई एम स्टेटिंग द ऑब्वियस, ये बहुत बड़ी घटना है। लेकिन ये कितनी बड़ी घटना है, इसका असेसमेंट करना बहुत जरूरी है। मेरे दृष्टि से ये उतनी बड़ी घटना है जब महात्मा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, उनकी हत्या हुई थी, उस समय आरएसएस के प्रति जो एक गुस्सा समाज में था, और आरएसएस को उससे जो एक सेटबैक मिला, उस लेवल की, उस पोटेंशियल की ये घटना है, ऐसा मैं मानता हूं। यानी इतने दशकों से आपने ये आंदोलन चलाया राम मंदिर का, आपने मतलब इस आंदोलन के चलते देश भर में दंगे हुए, हजारों लोग मारे गए, और बाबरी मस्जिद को गिराया गया। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जिन्होंने गिराया उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी पेशकश की है, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। वही लोग आरएसएस मंदिर निर्माण के काम में लगे, जिन्होंने गिराई, जो उसमें शामिल थे, वो आरएसएस वो राम मंदिर के निर्माण में लगे, और वो राम मंदिर के निर्माण के बाद उसमें अधिकारी भी बने, और उसके बाद उन्होंने चोरी भी की। मतलब आप देखिए कि ये किस तरह के क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। हाँ, ये खुद क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं। सीसीटीवी फुटेज वहां से गायब करा जाना, ये कोई क्रिमिनल, बहुत मंझा हुआ क्रिमिनल ही कर सकता है। और अभी लेटेस्ट जो खबर है कि बहुत दिनों से ये चल रहा था। हाँ, छोटा छोटा पिलफरेज, छोटी छोटी वहां से रकमें, छोटी है नहीं, जो हमारे दृष्टि से छोटी हो बहुत बड़ी हो सकती है, उनके दृष्टि से छोटी। मतलब इस तरह से लाखों रुपए का गबन वहां से काफी दिनों से चल रहा था। और जब ये पानी सर के ऊपर से बह गया, तब वहीं के कुछ वहीं पर दो गुट हो गए, और उसमें से एक गुट ने इस खेल को एक्सपोज कर दिया। और मतलब इनके अंदर के ही दो गुट है, चोरी करने वाले भी ये, और उसके लिए झगड़ने वाले भी यही। तो जब वो एक्सपोज हो गया पूरा खेल, उसके बाद जो कुछ भी देश में उसके खिलाफ एक वातावरण बना है,
उसको देखते हुए आरएसएस को ये इस बात को समझ में आया कि भाई ये इतने दिन जो चुप्पी हमने साधी है, ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है। इससे लोगों के मन में एक आशंका बनी है कि आरएसएस चुप क्यों है? शायद इसलिए चुप है कि इसमें जो लोग इन्वॉल्व है वो आरएसएस के लोग हैं। चंपत राय हो या वो जो मिश्रा जो है, ये और बाकी जो उन्होंने अपॉइंट किए हैं, वो भी इन्हीं के लोग हैं। तो ये पूरी तरह से आरएसएस के का एक स्कैंडल है। इस तरह का एक मत जनमानस में कायम हो रहा था और हो रहा है। उसको किसी भी तरह से आरएसएस को उसको काउंटर करना था या फिर उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करनी थी। वरना इसका इतना बड़ा डैमेज आरएसएस को हो सकता है, उनको पता है कि जिसमें से संभलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से गांधी हत्या में उनका एक डिस्प्यूटेड स्वयंसेवक इन्वॉल्व था, नथुराम गोडसे, उसकी वजह से। और फिर गांधी हत्या होने के बाद आरएसएस के लोगों ने किस तरह से पेड़े बांटे, ये भी सबको पता है। और फिर सरदार उनके साहब ने ऊपर जो लिखा है बाकायदा, तब के जी गृह मंत्री सरदार साहब ने चिट्ठी में लिखा है ये तो। जी और फिर उनके ऊपर जो बैकलैश आया, उससे आरएसएस कम से कम 20-25 साल पीछे चला गया। जो वहां तक उन्होंने काम लाया था, वो और 20-25 साल वो पीछे चले गए। लेकिन उसके बाद फिर एक बार उन्होंने अपने आप को संवारा और वो यहाँ तक आए। अभी राम मंदिर का आंदोलन जो है उनको यहाँ तक लाया है। उसके बाद जब इतना सब होने के बाद, इतना भव्य राम मंदिर आपने बनाया, उसका इतना पॉलिटिकल एडवांटेज लिया, उसका इतना सोशल एडवांटेज लिया, और अब आप उसका आर्थिक एडवांटेज भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर लेवल पर आपने उसका एडवांटेज लेने की कोशिश की और उसमें से करोड़ों रुपए का पैसा गबन किया, सीसीटीवी फुटेज गायब करवाया, और क्रिमिनल लोग जिस तरह से काम करते हैं उस तरह से काम किया। आपने कोटेरीज बनाई, आपने प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं किया वहां पर। आप किसी कानून के दायरे में काम नहीं करते थे। जबकि भारत में बड़े-बड़े जो देवस्थान है, मतलब तिरुपति हो, जगन्नाथ वाला हो, वैष्णो देवी वाला हो, और तमिलनाडु में बड़े-बड़े जो लोग, बड़े-बड़े जो मंदिर है, उनका जो व्यवस्थापन है, वो राज्य सरकार के किसी एक्ट के द्वारा नियंत्रित होता है। ये तो किसी कानून के दायरे में नहीं। इन्होंने अपना दुकान बना लिया इसको, इन्होंने अपनी एक जागीर बनाकर वहां पर बैठे, और इन्होंने ये सब वहां पर घपला किया। और जब सामने आया मामला, तो बहुत दिनों के बाद चंपत राय और वो मिश्रा जी है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। मतलब इनको तो अरेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये तो इनको पहले से ही अगवा कराया था। कुछ लोगों ने बताया था, विसल ब्लोअर्स थे, उन्होंने बताया था यहाँ गड़बड़ी हो रही है, इन्होंने ध्यान नहीं दिया। जो विसल ब्लोअर्स थे उनको निकाल दिया। वो महिपाल कौन है, महिपाल सिंह, और दूसरे एक जो है राव या कोई जो भी है, तो उन्होंने इनको आगाह कराया था, इस बात की जानकारी दी थी कि यहाँ पर ये सब हो रहा है। उसके बावजूद इन्होंने कोई कार्रवाई तो की ही नहीं, लेकिन जिन्होंने इस जानकारी को मुहैया कराया, उन्हीं को निकाल दिया। इसका मतलब आप उसमें शामिल थे, स्पष्ट है। कोई किसी के मन में कोई किंतु परंतु हो ही नहीं सकता। जब आप विसल ब्लोअर्स को निकाल दे रहे हैं, इसका मतलब आप भी उसमें शामिल हैं। तो इस तरह से इतना बड़ा कांड इन लोगों ने किया है, राम के नाम पर लूट मचाई है, और अब ये कहते हैं कि कोई हिंदू विरोधी लोग इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन है हिंदू विरोधी? आपसे बड़े हिंदू विरोधी है कौन? मतलब अगर आप हिंदू के पक्षधर होते, तो क्या आप इस तरह से कुछ जो हुआ वो होने देते? और चंपत राय जो है, वो आपके आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, वो शुक्ला भी आरएसएस वाले हैं। तो क्या आप इसी तरह से कैरेक्टर बिल्डिंग करते हैं? ये ऐसे लोग पैदा करते हैं आप, जो राम मंदिर में चोरी करेंगे? इस तरह के लोग आपने पैदा किए हैं। तो ये अब हुआ ये कि जब जनमानस में आरएसएस के प्रति एक नेगेटिव सेंटिमेंट तैयार हो रहा था, तो इनको जरूरत महसूस हुई कि कुछ तो लीपापोती की जाए। तो जबकि वो बिल्कुल इसमें कोई संदेह नहीं कि ये भी हो सकता है कि इसमें से बहुत सारा पैसा आरएसएस को गया होगा। क्या पता? भाई ऐसा होता नहीं है। चंपत राय कोई ऐसे मामूली व्यक्ति थोड़ी है, वो ऐसे ही अपने आप को सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। वो कहीं ना कहीं उन्होंने भी कुछ एविडेंस रखा होगा कि पैसा किस किस को गया है, कौन कौन बेनिफिशियरी है। इसलिए आरएसएस का आप देखिए स्टेटमेंट, उस पर कहीं भी चंपत राय का नाम नहीं है।
उसमें शर्मा किसी का नाम नहीं है। वो ये कह रहे हैं बल्कि कि इससे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंची है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वगैरह, रिलीजियोसिटी होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए वगैरह, जैसे बहुत ही बड़े-बड़े शब्दों का इस्तेमाल करके ये नहीं कहा कि जिन लोगों ने ये सब किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो इस पूरी व्यवस्था को सुपरवाइज कर रहे थे उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं कहा, स्पेसिफिक्स जो है उसमें कुछ बात नहीं कर रहे, बहुत ही जनरल बात कर रहे हैं। और ऊपर से अभी देखिए उनका स्कीम क्या है, स्कीम ये है कि इनको पता है कि इसकी वजह से जो एक रिएक्शन समाज में तैयार होगा, उसका फायदा अपोजिशन न ले, इसलिए पहले से ही ये कहना कि एंटी नेशनल और एंटी हिंदू फोर्सेस जो है इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, ऐसा पहले से ही कह देना, मतलब कैंपेन ऐसा करना। तो काउंटर प्रोपेगेंडा पहले से ही शुरू कर दिया है, जबकि जो अपोजिशन पार्टीज है वो सुस्त है। इतना बड़ा इशू आपको प्लेटर पे मिला है, आप इस इशू को इतना भून सकते हैं पूरे देश में कि बीजेपी को 2027 के आने वाले चुनाव में और 2029 के लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन आप अपोजिशन, मुझे तो अपोजिशन पर ज्यादा शक हो रहा है। आप बीजेपी का जाने दीजिए, बीजेपी और आरएसएस की चोरी वहां पर उनकी अध्यक्षता में चोरी हुई, वो तो ठीक है, लेकिन उनको आंसरेबल करने की जो कोशिश और उसका एक पॉलिटिकल एडवांटेज उठाने की कोशिश जो अपोजिशन की तरफ से होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। कहाँ है राहुल गांधी का स्टेटमेंट, बताइए आप मुझे। वो वोट चोरी के बारे में कई सालों से भाषण दे रहे हैं और फिर उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। वोट चोरी से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, जनमानस पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ है उसका। ये जो चोरी है ये आपके पास स्वर्णिम अवसर है इसको एनकैश करने का, क्यों नहीं आप बात कर रहे इसके बारे में। तो आप पर ही बाजी पलटाने का आरएसएस ने पूरा प्लान बना लिया है, उसको इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया है, और आप जो है आप विदेश में चले गए हैं। अपोजिशन जो है वो मिलकर कोई स्ट्रेटेजी बनाए, सब मिलकर। और अपोजिशन कर क्या रहा है, एसआईआर पर वो चीफ जस्टिस को लेटर लिख रहा है। अरे भाई ये कोई प्रायोरिटी है, ये कोई समय है एसआईआर पर लिखने का? आप इस विषय को कब लेंगे अपने हाथ में? आपके पास स्वर्णिम अवसर है। टर्निंग द टेबल्स ऑन बीजेपी, इसके लिए ये बहुत बड़ा अवसर आपके पास है, लेकिन ये जो है ये सुस्त पड़े हैं। तो मुझे लगता है एक तरफ आरएसएस जो बैकफुट पर जानी चाहिए, लेकिन वो अभी फिर एक बार हावी होने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ सुस्त और बहुत ही अविचारी अपोजिशन, जिसको इसका पोटेंशियल समझ में नहीं आ रहा है और जो इस पर बिल्कुल भी आवाज नहीं उठा रही। तो इस तरह का एक बहुत ही निराशाजनक चित्र भारत में आज खड़ा हुआ है। और ये एसआईआर में लगे हुए हैं। भाई एसआईआर का क्या है भाई, वो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जिससे फर्क पड़ने वाला है उसको तो हाथ में लीजिए पहले, लेकिन वो नहीं हो रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी विवेक जी ने सही बात बताई। विवेक जी इंडियन एक्सप्रेस से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार रहे, बेबाक बात करने के लिए मशहूर है। और आपने ठीक ही फरमाया कि विपक्ष की भूमिका जो होना चाहिए वो नहीं है। विपक्ष को तो ऑन प्लेटर वो मुद्दे मिले हैं, जैसे कि मोहन यादव का जो लैंड स्कैम है वो भी उनके पास है, मगर वहां पर उनके कांग्रेस के लोग उनके बचाव में कहीं ना कहीं कूद पड़ते हैं। यानी अजीब बात हो रही है। ऐसा ही इंडिया गठबंधन के लोग अभी तितर बितर हो रहे हैं एक दूसरे से, जैसे कि वो नुरा कुश्ती चल रही है भाजपा से उनकी, ऐसा लग रहा है। तो ऐसे समय में मुझे आपने चूंकि महात्मा गांधी की हत्या का जिक्र किया, मैं नाथ द्वारा मंदिर में जब चोरी हुई थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की वो चिट्ठी भी है, और उन्होंने सुखड़िया जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उसका हाई लेवल इंक्वायरी यानी हाईकोर्ट के जज के मार्फत और फिर सुप्रीम कोर्ट के जज के मार्फत वो कराया था, और वो व्यवस्था तंत्र वहां पर बनाया था। उसी प्रकार का व्यवस्था तंत्र अयोध्या में क्यों नहीं होना चाहिए, उसको लेकर भी विपक्ष को आगे आना चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था क्या बने
उसके लिए, बजाय उसके आपने ठीक ही कहा कि वो विदेश चले जाते हैं या तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन में जो चिट्ठी लिखते हैं वो एसआईआर के बारे में लिखते हैं, जबकि उनको ये पॉलिटिकल एडवांटेज लेना चाहिए और उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जब राजनीति में है तो कोई मंजीरा बजाने के लिए तो ये आए नहीं है। और वाले बीजेपी वाले एक है जी। ये बहुत जेन्युइन इशू है। धर्म का इस्तेमाल, पहले गलत इस्तेमाल इन्होंने सत्ता हथियाने के लिए किया, उसके बाद धर्म को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं, धर्म को अंकित करने की बात कर रहे हैं, धर्म को अपने हाथ में लेने की बात कर रहे हैं। सत्ता भी इनके हाथ में, राजनीतिक सत्ता भी इनके हाथ में, धर्म सत्ता भी इनके हाथ में, पैसा भी इनके हाथ में, मतलब सब कुछ। और क्रोनी कैपिटलिज्म का जो नजारा हम देख रहे हैं, गिने चुने लोगों के हाथ में पूरे देश की संपत्ति, ये इतना भयावह सब स्थिति है कि इसमें अब ये जो धर्म का गलत इस्तेमाल इन्होंने किया है, तो अभी आप ये उचित समय है, ये आप जनता को आपने बताना चाहिए कि देखिए हम इतने सालों से, इतने दशकों से हम ये कहते आ रहे हैं कि ये धर्म को धंधा बनाना चाहते हैं, हम इतने सालों से कह रहे हैं, आज जाकर ये पूरी तरह से इनका खेल एक्सपोज हो गया है। देखिए ये धर्म को पैसा बनाने के लिए और सत्ता हथियाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इनसे बचना जरूरी है, इनको आप सत्ता से खारिज करिए, ऐसा अपील जनता को करना चाहिए। ये कोई पॉलिटिकल एडवांटेज गलत तरीके से लेने का सवाल नहीं, जैसा इन्होंने लिया है राम मंदिर का, वैसा नहीं है ये बहुत लेजिटिमेट और ये बहुत ही जायज तरीके से पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की बात है। आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, आप सही बात बता रहे हैं जनता को कि ये लोग धर्म को एक टूल बनाकर आप राजनीतिक सत्ता और आर्थिक और सामाजिक सत्ता जो है अपने हाथ में करना चाहते हैं, गिने चुने लोगों के हाथ में करना चाहते हैं, और ये मनुवादी ब्राह्मणिकल मॉडल को इस देश पर लादना चाहते हैं, जिसमें सवर्णवादी जो लोग हैं वो सबसे ऊपरी तबके पर फिर जाकर बैठेंगे और आप पर राज करेंगे। इस तरह का एक पैराडाइम, इस तरह का एक विचार समाज में और जनता में ले जाना जरूरी है। और आप क्या कर रहे हैं, आप एसआईआर वगैरह में लगे हुए हैं। आपको आइडियोलॉजिकली इनको फाइट करना है, आइडियोलॉजी से ही इनको आप डिफीट कर सकते हैं। तो ये जो राम मंदिर का मुद्दा है, ये आइडियोलॉजिकल इतना बड़ा पोटेंशियल इसमें है, आप उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जी। और विवेक जी, मुझे एक बात का जिक्र भी करना उचित लग रहा है इस बार, कि जब राहुल गांधी, उनके कांग्रेस के जो लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और इंडिया गठबंधन के भी नेता हैं, वो जब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेने की बात कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं, तब हमारे गुजरात में इंद्रेश कुमार, जो कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच आरएसएस का जो है उसके वो मार्गदर्शक हैं, उनके साथ कांग्रेस के लीडर मंच साझा कर रहे हैं। आपको ताजुब होगा, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस खुद तितर बितर है और इंद्रेश कुमार के उनकी उपस्थिति में ये लोग जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के काम में लग जाएं, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश यहां कर रहे हैं। यानी मुस्लिमों को डरा धमका के जो भी है, मगर जिस प्रकार से वो कांग्रेसी भी उसमें जुड़े रहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो न तो कांग्रेस की वोट बैंक उनके पास रही है, न ही हिंदू वोट बैंक उनके पास रही है। वैसे वो हिंदू नेता हैं कांग्रेस के, ऐसा तो नहीं है कि वो हिंदू विरोधी है कांग्रेस, आजादी के जंग में भी कांग्रेस रही है। मगर आजकल तो जिस प्रकार का नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, उसमें उनको वैसे बहुत यानी दुष्परिणाम भुगतने होंगे, ऐसा तो लग ही रहा है। विवेक जी, ऐसा है कि आपको मतलब बीजेपी ने और आरएसएस ने, संघ परिवार ने विपक्ष को, विशेषकर कांग्रेस को एंटी हिंदू, प्रो मुस्लिम, प्रो जिहादी, इस तरह से इनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है और बहुत हद तक वो इसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं कि ये मुसलमानों के पक्षधर है, ये माइनॉरिटी के पक्षधर है। इस तरह से अब आपको पहली बार आपके पास ये
मौका आया है कि आप बाजी इन पर उल्टा सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि देखिए असली हिंदू विरोधी तो ये है, हिंदुओं की भावनाओं का उपयोग कर इन्होंने राम मंदिर बनाया और उसमें जो संपत्ति हिंदू भगवान के प्रति श्रद्धा रखने वाले जो हिंदू है, जो वहां पर चढ़ावा दे रहे हैं, उस संपत्ति का एक घमंड कर रहे हैं। तो इन्होंने ये असली हिंदू विरोधी है। ऐसा प्रचार प्रोपेगेंडा आपके करना चाहिए। आपके हाथ में ये इतना बड़ा अवसर आया है, लेकिन आप उसका फायदा नहीं उठा रहे, कुछ नहीं कर रहे। और उन्होंने अपना प्रोपेगेंडा बल्कि उल्टा शुरू कर दिया है कि एंटी नेशनल फोर्सेस, एंटी हिंदू फोर्सेस, जो आपको वो दशकों से कहते आ रहे हैं, वो उन्होंने फिर से एक बार शुरू किया है। और वो इनका प्रोपेगेंडा मशीनरी इतना पावरफुल है, इनके पास इतना पैसा है कि हो सकता है कि वो उसमें सक्सेसफुल भी हो जाए और बाजी आप पर ही पलटा दे। मतलब चोरी वो करे, चकारी वो करे, बदमाशी वो करे और विलन आप साबित हो। इसलिए क्योंकि आप निष्क्रिय है, इसलिए कि जिस बात का फायदा आपने उठाना चाहिए वो आप नहीं उठा रहे हैं और उनको मौका दे रहे हैं आपको फिर एक बार गड्ढे में डालने का। तो ये जो मूर्खता है अपोजिशन की, वो मुझे बहुत बैफलिंग लगती है। बहुत ही आश्चर्य होता है कि क्यों नहीं इस विषय को सब मिलकर इकट्ठा उठा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें कौन-सा नुकसान दिख रहा है? कुछ उन्होंने सोचा है इसके बारे में कि भई ये एक राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में इसके खिलाफ एक आंदोलन छेड़ा जाए। शहरों-शहरों में गाँव में, कस्बों में इसके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए। जैसा इन्होंने जब वुमेन्स रिजर्वेशन बिल में ये फेल हो गए, तो इन्होंने हर शहर में कैंपेन किया। मतलब झूठ और इनके तरफ मतलब ये झूठ की तरफ से होकर भी ये उसको अपने एडवांटेज में करने की कोशिश करते हैं और जब आपके तरफ सच है तो आप उसका एडवांटेज नहीं लेते। किस तरह की अपोजिशन है आप? तो मुझे लगता है मुझे इनसे ज्यादा तो व्यथित और गुस्सा मुझे अपोजिशन के बारे में है। ये तो चोर है ही, हमको पता ही है। जी जी, सही बात है। विवेक जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और मेरे ख्याल से न केवल आरएसएस बीजेपी को बल्कि अपोजिशन को भी आपने जिस प्रकार से प्रस्तुत किया और जिस प्रकार से आपने सवाल उठाए वो जायज हैं और अपोजिशन को अभी भी मेरे ख्याल से उनको अकल आनी चाहिए और ऐसे मसले उठा के जो तथ्यों के आधार पर वो भाजपा या आरएसएस को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। ये आपने जो कहा वो सही है, मगर उस दिशा में इंडिया गठबंधन वाले जाएंगे कि नहीं जाएंगे या डूब जाएंगे पता नहीं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नए विषय के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।